क्लास 10th के मैथ के बारे में आज का क्लास होगा। तो हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा 1.1 है, जिसमें हमें HCF को निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, मतलब 3 प्रश्न है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला है 135 और 225 का HCF निकालना है। चूँकि HCF आप सभी लोग जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्ती। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक को A मानेंगे और एक को B मानेंगे। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको B मानेंगे। तो A बराबर 225 और B बराबर 135, इसलिए B भागा A, B से A में भाग देंगे। तो देखते हैं कि 135 को भाग देंगे 225 से, तो एक बार में जाएगा। तो इसको अब माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक बगल वाले से हासिल लेंगे। ये हो गया आपका 12। तो 12 में से 3 गया 9। अब इस 90 को घेर देंगे। अब फिर 135 को इधर लिखेंगे, चूँकि इसका यही रूल्स होता है बनाने का। अब 90 से 135 में जब भाग लगाएंगे, तो अगर 2 बार लगाते हैं तो 180 हो जाता है। तो ये भी एक बार में जाएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो 5 एकम 5 और 13 में से 9 गया 4। अब फिर 45 को घेर कर 90 लिखेंगे। तो 45 दूना 90, इन 2 बार में 90 हो गया, नीचे कट हो गया, इसलिए HCF बराबर 45 हमारा आंसर होगा। तो HCF में विशेष ध्यान हमारा यही रहता है कि बाएं साइड में जो इसका डिवाइड जब हम करते हैं, तो बाएं साइड में जो बच जाता है वही हमारा HCF होता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग A मानेंगे। तो A बराबर 38,220 और छोटी संख्या 196 B हो गई, तो इसलिए B भागा A। तो B से A में भाग देंगे। 196 को डिवाइड करेंगे 38,220 से। तो बहुत पढ़ा पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 195 बार में ये डायरेक्ट कट रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसे हमें याद भी करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग को याद करने के लायक है। तो 195 बार में जब हम ले गए तो डायरेक्ट आ गया 38,220। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा। तो इसका जो वही चीज़ हुआ जो B भाग ये दिए थे कि B बराबर 196 था, तो सेम जब एक बार में कट जाएगा, और मतलब 195 बार में कट गया एक ही बार में, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। इसलिए HCF बराबर 196।
इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 3 नंबर, 867 और 255 है। तो यही इसमें भी होगा, जो बड़ी संख्याएं होगी उसको ए मानेंगे तो 867 ए बराबर हो जाएगा अब बी बराबर 255। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, बी भागा ए। तो इसमें भी देखते हैं 255 से 867 में जब भाग लगाते हैं तो हमारा ये बनता है, पढ़ा पढ़ेंगे 255 कितना हो जाएगा, 2 बार में पढ़ेंगे तो 510 हो जाएगा। 3 बार, हाँ 3 बार पढ़ते हैं तो 3 बार में हमारा हो जाएगा 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16 के 6 और 3 9 6 1 7, यानी 765 कंप्लीट। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 हो गया, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 102 हो गया हमारा। अब 102 को घेर देंगे, अब लिखेंगे 255। अब इसको 2 बार में जाएगा तो 102 दो दूना 204 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, तो 5 एकम 5, 51 हो गया। अब 102 इधर लिखेंगे, ये 2 बार में जाएगा, 51 दूना 102, ये कटिंग हो जाएगा। अब बाएं साइड में हमारा क्या बच रहा है, 51, इसलिए HCF बराबर 51, यानी मौसा बराबर 51 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें, जिसमें 3 क्वेश्चन मिले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इसको कंप्लीट किए। तो इस वीडियो को देखकर बहुत ही इजीली वे से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस करके बनाएंगे। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।